हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। आप लोगों को पता है जो एडवर्टाइजमेंट में दो तरह के क्लासिफाइड और कमर्शियल है। तो कमर्शियल आपके कोर्स में है नहीं फिलहाल। हमें आज क्या करना है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो है बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो जितने भी हमारे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं, पता है आपको, हमें बहुत ही शॉर्ट सिंपल लिखना होता है, इजी लैंग्वेज में लिखना होता है ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। अब टू दी पॉइंट लिखना होता है, यानी कि बहुत बड़ी स्टोरी हम आर्टिकल की तरह लिखते जाएँ, काफ़ी वर्ड्स की लिमिट होती है, उतना ही हमें यूज़ करना होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि काइंड्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कितने टाइप की होती है। तो सिचुएशन वेकेंट या वांटेड, वेकेंट में क्या होता है, कंपनी जो एम्प्लॉयर होता है वो एडवर्टाइज़ करता है कि हमें पर्टिकुलर इस टाइप के बंदे अपनी कंपनी के लिए चाहिए। वांटेड में क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयी होता है वो एडवर्टाइज़ करता है कि भैया मेरे में क्वालिफिकेशन है, मेरे में एक्सपीरियंस है, जो भी कंपनी इस तरह के किसी पर्सन की ज़रूरत है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकती है। लॉस्ट एंड फाउंड, कोई सामान खो गया, ये सामान किसी को मिल गया तो वो नोटिस बोर्ड पे मतलब एडवर्टाइज़ कर देता है, नोटिस बोर्ड पे लगा देता है। कि उसके उसके बाद एकोमोडेशन वांटेड, कोई घर चाहिए किसी को, मैट्रिमोनियल्स, ब्राइड या ग्रूम वांटेड है। टू लेट, किराए के लिए, एजुकेशनल हो सकता है ट्यूशन्स के लिए, स्कूल वाले जो एडवर्टाइज़ करते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर इस टाइप के टीचर्स चाहिए, उनकी इतनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उनको इतने सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस टाइप के भी आपने एडवर्टाइज़मेंट आजकल देखे होंगे। पैकर्स और मूवर, हम एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके लिए वो लोग एडवर्टाइज़ करते हैं कि भैया। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रैवल एंड टूर्स का, सेल्स एंड परचेज़ का। तो बहुत कुछ है यहाँ पे कि देखा आपने, इन सब चीज़ों को बेसिक क्लासिफाइड एडवर्टाइज़मेंट आपने देखा होगा। तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में आते हैं, सिचुएशन वेकेंट आते हैं, सिचुएशन वांटेड आते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड आता है, सेल परचेज़ आते हैं। तो कुछ चीज़ों में जो हमें किन-किन बातों को ध्यान रखना है, जैसे सिचुएशन वेकेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी वो जो टर्म 1 के बच्चों के प्रिपरेशन के जो एग्ज़ाम हुए तो उसमें भी देखा गया, देखिए नोटिस सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता ही है। उसके बाद सिचुएशन वेकेंट, लॉस्ट एंड फाउंड, सेल परचेज़, इन्हीं में ज़्यादातर क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाते हैं। तो कुछ जैसे सिचुएशन वेकेंट बनाते हुए किन-किन बातों का ध्यान रखना है, सेल परचेज़ में किन-किन बातों का ध्यान रखना है, ज़रा ब्रीफली फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है सिचुएशन वेकेंट। देखिए सिचुएशन वेकेंट किसके द्वारा लिखा जाता है, सबसे पहले एम्प्लॉयर के द्वारा, एक कंपनी के द्वारा लिखा जाता है। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी चाहिए होती है, सबसे पहले स्पेसिफाई द पोस्ट। भैया पोस्ट बताओ, किस पोस्ट के लिए आपको बंदे चाहिए, और नंबर ऑफ वैकेंसी, कितनी वैकेंसी, 2, 4, 5, 10, तो ये वैकेंसी भी बताओ। दूसरा हमेशा ही जो स्टार्ट होता है वो रिक्वायर्ड या वांटेड से होता है, वांटेड वही रिक्वायर्ड इस तरह के वर्ड हम यूज़ करते हैं। उसके बाद क्वालिटीज़ ऑफ द पर्सन, इन क्या-क्या क्वालिटीज़ चाहिए, बंदे को कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना उसको कैसा होना चाहिए। कई बार आपको पता है कुछ छोटे पोस्ट होते हैं, उनमें लिखा होता है कि स्पेशल आपको इसी मेल ही चाहिए, फीमेल ही चाहिए, या उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उनकी फ्लुएंसी इंग्लिश होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जिस जो क्वालिटी आप ढूँढ रहे हैं वो सारी क्वालिटी फिर एक्सपीरियंस में बहुत मैटर करता है। उसके बाद नेम ऑफ द कंपनी, की कौन-सी कंपनी है वो भी उसको मेंशन है। तो ऑप्शनल आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ऐज और सेक्स भी मैंने बता दिया कि छोटे जैसे रिसेप्शन पे चाहिए तो भैया वहाँ पे फीमेल की रिक्वायरमेंट्स होती है। कई बार होता है कि स्पेशल मेल कैंडिडेट ही चाहिए, तो अगर ऐसे कुछ मेंशन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। पे स्केल कि कितना आप ऑफर कर सकते हैं, कितनी आपकी मतलब एक टारगेट होता है ना, एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया इतना ही हम इस पोस्ट के लिए देंगे। सैलरी के अलावा और क्या-क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करोगे। मोड ऑफ अप्लाइंग कि कैसे अप्लाई किया जाए, कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें मेंशन करना कंपल्सरी है। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट, आपको जो भी है पॉइंट्स है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सब चीज़ें हमें मेंशन करना होता है। नेक्स्ट है लॉस्ट एंड फाउंड। देखिए लॉस्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी सामान आपका खो गया है, हम उसके लिए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। उसमें हमने एक तरह से नोटिस सा बना रखा है, बॉक्सेस में लिखे जाते हैं, आपको पता ही है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है, बिगिन विथ लॉस्ट। अगर कोई चीज़ खोया है तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, लॉस्ट से करना है। और कुछ अगर आपको मिला है, आप उसकी एडवर्टाइज़मेंट लगाना चाहते हो, नोटिस देना चाहते हो कि ठीक है हमें कुछ सामान मिला है, तो लॉस्ट हुआ है तो लॉस्ट आ जाएगा बिगिन, और अगर फाउंड से है तो फाउंड से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अगर आपका सामान खोया है तो मैं डिस्क्रिप्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी सामान आपका खोया उसका क्या कलर था, क्या शेप था, क्या ब्रांड था, ठीक है? मॉडल नंबर क्या था, जैसे कि मान लें आपके कोई वॉच खो गया है या आपके कोई डॉक्यूमेंट खो गए हैं, तो ये भी कहाँ पे खोया, कब खोया, ठीक है? ये सब चीज़ें, ठीक है ना? व्हेन एंड वेयर द आर्टिकल वाज़ लॉस्ट, कब और कहाँ पर खोया, ये आपको मिला है तो ये भी बताना होता है कि कब और कहाँ पर आपको मिला है। रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग इट, अगर कि जो भी उसको फाइंड करके देगा मैं उसको रिवॉर्ड दूँगा, ट्रीट दूँगा, जो भी गिफ्ट है वो सब उसको लिखते हैं। उसके बाद अगर ठीक है किसी को मिला है तो वो कॉन्टैक्ट कहाँ से करे, तो वहाँ पे एड्रेस और फ़ोन नंबर भी देना कंपल्सरी है। या फाउंड में है तो मान लो आपको सामान मिला है, जिसका सामान है वो क्लेम करेगा, लेकिन क्लेम करने के लिए वो कहाँ पर आएगा, किसको कॉन्टैक्ट करेगा, तो अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस दोनों में ही डालना पड़ता है। फाउंड में जो डिस्क्रिप्शन होता है बहुत लिमिटेड रखना होता है, क्योंकि अगर हम सारी बातें बता देंगे तो कोई भी आकर क्लेम करके लेके चला जाएगा। लेकिन जो लॉस्ट में होता है उसमें डिस्क्रिप्शन डिटेल में देनी होती है ताकि जो भी बंदा है उसको सामान मिले वो समझ जाए कि आपका सामान खोया हुआ और वो आपको वापस कर दे। तो ये आपको ध्यान रखना डिफरेंस है। नेक्स्ट है कि मान लीजिए सेल परचेज़ में, तो सेल परचेज़ में तो बहुत कुछ आ सकता है, व्हीकल सेल हो सकता है, घर का सेल हो सकता है,
टीवी, फ्रिज कुछ भी सेल हो सकता है। तो 1-2 सेल का फॉर्मेट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो मैंने हाउस या फ्लैट फॉर सेल है, ठीक है? घर या फ्लैट जो भी आपका सेल के लिए। सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ता है टाइप ऑफ अकोमोडेशन यानी कितने नंबर ऑफ रूम्स है, क्या फ्लोर है, इंडिपेंडेंट हाउस है या अपार्टमेंट है, ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद प्राइस एक्सपेक्टेशन देखिए घर के लिए जो होती है प्राइस कितनी आप एक्सपेक्ट करते बेच रही हो तो नेगोशिएशन भी तो तभी होगी ना जब एक पर्टिकुलर रेंज होती है। मान लो 50 लाख का मेरी 50 लाख की मेरी खरीदने की मैंने एक बजट बना रखा है, लेकिन वो घर 1 करोड़ का है, तो उसमें नेगोशिएशन कहाँ से हो सकती है, ठीक है? तो नेगोशिएशन के लिए भी तो एक बजट तो एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। उसके बाद लोकेशन बहुत मैटर करता है घर में, आपको पता होगा जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी हो, जहाँ पे मेट्रोज़ वगैरह पास कर सके, लोकेशन ऐसा हो कि जहाँ पे सभी चीज़ें फैसिलिटीज़ है, बच्चों का स्कूल हो, नियर मार्केट हो, हॉस्पिटल हो, तो लोकेशन जो है घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो लोकेशन को बताना आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी आपका एरिया है स्क्वायर मीटर में, यार्ड्स में, क्योंकि घर की एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, एरिया होता है, तो वो एरिया आपको बताना कंपल्सरी है। उसके बाद आजकल पता है आपको नेम ऑफ जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है कि जो बना रहा है, वो या एटीएस का है, जैसे पता है ना आपको जो एटीएस है या फिर जो भी अ, दर्पण सिटी है, बहुत सारे के जो डेवलपमेंट्स है डेवलपर्स हैं, उनके नाम बता दो क्योंकि उनकी अपनी एक गुडविल होती है कि ये लोग फ्रॉड नहीं करते, ये इसकी रेपुटेशन अच्छी है। तो इस तरह से जो है ट्रस्ट बिल्ड होता है और सबसे एंड में आपको लोकेशन जो किस बताने के बाद जो भी कॉन्टैक्ट है, एड्रेस है, ठीक है, कोई लेना चाहता है तो भैया कहाँ पे कॉन्टैक्ट करें, फ़ोन नंबर, एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो सेल के लिए मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ की पॉइंट्स मैं बता रही हूँ कि जब इसमें ये ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। अगर यही मान लीजिए कि व्हीकल फॉर सेल है, तो हमने क्या पढ़ा फ्लैट पढ़ा, घर पढ़ा कि सेल के लिए है। तो व्हीकल फॉर सेल है, सबसे पहले जो भी व्हीकल है, कार है, बाइक है, तो उसका पर्टिकुलर ब्रांड बताएँ, कौन-सी ब्रांड का है। दूसरा उसका मॉडल नंबर, उसका कलर, उसकी एक्सेसरीज़ क्या-क्या बनाए, ईयर कब मैन्युफैक्चर है, उसकी कंडीशन क्या है, प्राइस कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब किसी को चाहिए तो कॉन्टैक्ट कहाँ पे करेगा, तो कॉन्टैक्ट एड्रेस देखा आपने सिचुएशन वैकेंट वांटेड में भी था, लॉस्ट में भी, फाउंड में भी था, आपने जो भी घर है उसमें भी था और इसमें था क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर तो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपको कहीं फ़ोन करके कॉन्टैक्ट कर सके, कहाँ पे मिल सकता है, कहाँ पे सारी डील्स हो सकती है, इसके लिए कॉन्टैक्ट आपको करना कंपल्सरी है। तो देखा हमने कि इम्पोर्टेंट हमने जो भी लॉस्ट एंड फाउंड का बनाया, तो कई बार होता है कि मिसिंग पर्सन का भी आ जाता है, जैसे कोई पर्सन आपके घर में ओल्ड कोई पर्सन खो गया, कोई बच्चा खो गया है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि उसकी ऐज क्या है, उसकी हाइट क्या है, कौन से कपड़े पहने उसने, उसका फेस का साइज़ क्या है, क्या ऐज होगी उसकी, तो ये सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिसिंग में देना होता है। तो लोहे का हमने कि लॉस्ट एंड फाउंड, पैकर्स मूवर, ये सारे जो चीज़ें जैसे मान लीजिए हम ट्यूशन्स के लिए ऐड करें, तो ट्यूशन्स के लिए हमें मान लो कि हमारा कोई 10th हमारा बच्चा 10th क्लास में उसको मैथ्स और साइंस की टीचर के लिए हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या एडवर्टाइज़ करेंगे कि हमें मैथ्स और साइंस की टीचर की रिक्वायरमेंट है, भैया कम से कम उसको 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड के अंदर। ठीक है? और अगर आप मान लो स्पेसिफिक चाहते हैं कि मान लें आपकी कोई डॉटर है, तो आप चाहते हो कोई फीमेल टीचर हो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो टीचर के लिए बेसिकली क्या होता है, उनका जो क्वालिफ़िकेशन, उसके इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब मैटर करते हैं। फिर आपको अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस तो देना ही पड़ेगा क्योंकि अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन होगा, जो उसके पास सारी जो चीज़ें अवेलेबल होगी, तो वो कॉन्टैक्ट कहाँ पे करे। ये सारी चीज़ें कि कौन से सब्जेक्ट है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कि कौन से क्लास के लिए चाहिए, ठीक है? अगर कोई सेक्स मेंशन करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्लासिफाइड एडवर्टाइज़मेंट जो है बहुत ही टू द पॉइंट शॉर्ट ब्रीफली हमें लिखना होता है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि पिछले साल तक जब हम एग्ज़ाम करते थे उसमें प्रॉपर आपको लिखना पड़ता था, ठीक है? फॉर्मेट्स बना के आपको लिखना पड़ता था। लेकिन अब जो है एमसीक्यू का टाइम आ गया है, तो एमसीक्यू में किस तरह के आपसे क्लासिफाइड एडवर्टाइज़मेंट पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट ऑफ द क्लासिफाइड एडवर्टाइज़मेंट ऑफ क्लास 12th? कितनी उसकी वर्ड लिमिट है? 100, 75, 50 या 150? तो इसका आंसर है 50 वर्ड इसकी लिमिट है। मैंने बताया इसमें इसीलिए हमें टू द पॉइंट में आंसर लिखना होता है। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइज़मेंट? इसमें से कौन-सा है जो पार्ट नहीं है क्लासिफाइड एडवर्टाइज़मेंट का? लॉस्ट एंड फाउंड अभी आपने देखा, टूवर्ड ट्रैवल अभी आपने देखा, सिचुएशन वैकेंट वो भी देखा। जो इवेंट्स और एनुअल फंक्शंस होते हैं वो नोटिस के अंदर आते हैं, ये इसका पार्ट नहीं है। कह रहा है व्हाई डू पीपल प्रेफर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट? क्यों लोग उसको प्रेफर करते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए? क्योंकि बहुत ही कॉस्टली है, फिर क्यों यूज़ करेंगे? बहुत सस्ता है, इट इज़ टू शॉर्ट फॉर अंडरस्टैंड ईज़िली, बहुत छोटा है, समझना आसान होता है, नन ऑफ दिस। इसका आंसर है चीपर। ये सस्ता होने के कारण एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को मैसेज भी मिल जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एडेड इन अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बियरिंग सिचुएशन वांटेड टाइटल? सिचुएशन वांटेड टाइटल है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें मेंशन होना चाहिए? नेम ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही, सैलरी येस, क्वालिफिकेशन येस, तो सारी ही चीज़ें इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए।
नेक्स्ट है कि व्हाट मस्ट बी एडेड इन अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बियरिंग ग्रूम वांटेड। मैंने बताया ना मैट्रिमोनियल्स भी है कि अगर लड़का है तो उसके लिए लड़की चाहिए, लड़की है तो उसके लिए लड़का चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या-क्या इसमें ऐड करना है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट अगर हम कहते हैं बियरिंग ग्रूम वांटेड अगर हेडिंग है। ग्रूम वांटेड है तो भैया क्या-क्या चाहिए होगा? डिटेल ऑफ ब्राइड बिल्कुल, ब्राइड्स फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल सही है। जॉब या पर्सनल डिटेल ऑफ ब्राइड या ऑल ऑफ तो सारी चीज़ें कि भैया ब्राइड की क्या डिटेल है, उनका फैमिली बैकग्राउंड देखो जब शादी होती है तो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर जाना जाता है। साथ ही साथ अगर आप मान लो कोई लड़की है तो आप उसकी पर्सनल डिटेल्स भी जानना चाहोगे, उसकी हाइट क्या है, उसकी वेट क्या है, रंग कैसा है उसका, अगर कोई काम करती है तो किस टाइप के काम करती है, जो आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते उसकी वाइफ जो है बड़ी-बड़ी कंपनी में काम करे। मोस्ट ऑफ द चाहते हैं कि उनके तो किस तरह की आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, हर एक पर्सन की अपनी-अपनी अलग प्रेफ़रेंस होती है। कई लोग हाउसवाइफ़ भी चाहते हैं, कई लोग नहीं चाहते वाइफ़ जॉब करे। तो अपनी प्रेफ़रेंस के हिसाब से इसमें आप लोग डिटेल चाहिए, तो इसमें सारी चीज़ें बेसिकली क्या होता है, इसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी एडेड इन अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बियरिंग सिचुएशन वैकेंट। अब देखिए सिचुएशन वैकेंट हेडिंग है तो क्या-क्या होना चाहिए? नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये कंपनी के लास्ट ईयर बैलेंस शीट। कह रहा है नॉट टू बी एडेड, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है, सिचुएशन वैकेंट है तो क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए नेम ऑफ द कंपनी तो चाहिए क्या कि अगर आप मान लीजिए कोई अप्लाई भी करना चाहता है जॉब के लिए तो पहले कंपनी की डिटेल्स भी वो जानना चाहता है, कंपनी की क्या स्टेटस है, कंपनी की क्या रेपुटेशन है, एड्रेस तभी तो आप जाके वहाँ पे इंटरव्यू दोगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कंपनी, जाके कुछ फ़ोन करके कुछ पता पूछना है, कुछ जानना है आपको। या कंपनीज़ लास्ट ईयर बैलेंस शीट, भैया कंपनी की लास्ट ईयर की बैलेंस शीट कहीं भी एडवर्टाइज़मेंट में नहीं आता है, ना उसकी कोई ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है कि व्हाट शुड बी टाइटल टू बी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इफ यू वांट टू डिस्पोज ऑफ योर कार। अगर आप अपनी कार को डिस्पोज करना चाहते हो तो कौन से क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का टाइटल होना चाहिए? फॉर सेल होना चाहिए, फॉर परचेज होना चाहिए, टू लेट होना चाहिए, टू लेट मतलब किराए या मूवर्स एंड पैकर। तो भैया सेल है ना, डिस्पोज करना चाहते हो तो गाड़ी के लिए एडवर्टाइजमेंट क्या होगा? फॉर सेल उसका मेन हेडिंग होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट। मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट किस टाइप का होता है? क्या उसमें ग्रूम वांटेड लिखा रहता है या ब्राइड वांटेड लिखा रहता है या सिचुएशन वेकेंट लिखा रहता है या एयर भी दोनों? तो एयर भी दोनों। मैट्रिमोनियल्स में अगर आपका लड़का है तो आपको लड़की चाहिए होता है, लड़की है तो आपको लड़का चाहिए होता है, तो दोनों ही टाइप के जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। तो इसका आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है कि हू राइट सिचुएशन वांटेड एडवर्टाइजमेंट। कि सिचुएशन वांटेड हम देखा ना, सिचुएशन वैकेंट होता है जो एम्प्लॉयर कंपनी के द्वारा किया जाता है एडवर्टाइजमेंट, और जो सिचुएशन वांटेड है, देखा ना सिचुएशन वांटेड एडवर्टाइजमेंट है वो किसके द्वारा लिखा जाता है? एम्प्लॉयर के द्वारा या जॉब सीकर जिसको जॉब चाहिए उसके द्वारा, करंट एम्प्लॉयी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या नन। तो जो जॉब सीकर होता है भई जिसको काम चाहिए होता है, जॉब चाहिए होता है, वो सिचुएशन वांटेड एडवर्टाइज़ करता है। मान लीजिए मुझे जॉब चाहिए तो मैं सिचुएशन वांटेड कराऊँगी कि मुझे चाहिए, मेरे पास ये क्वालिफ़िकेशन है, मुझे इतने साल एक्सपीरियंस है, मेरी जॉब इतनी, मेरी सैलरी इतनी एक्सपेक्टेड है और मैं फिर एडवर्टाइज़ में डालूँगी। तो जो जॉब सीकर होता है वो डालता है और वैकेंट जो होता है वो एम्प्लॉयर कंपनी के द्वारा एडवर्टाइज़ किया जाता है। कह रहा है हू राइट सिचुएशन वांटेड एडवर्टाइजमेंट। सिचुएशन वांटेड कौन लिखता है? एम्प्लॉयर, जॉब सीकर। इसमें है एम्प्लॉयर जो कंपनी का मालिक होता है, कंपनी होती है वो इसमें। अब क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आर ऑलवेज, जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? ब्रीफ ऑन ऑक्यूपाई लेस स्पेस, बहुत ही छोटा और कम जगह लेता है। रिटन विद जार्गन्स, टेक्निकल वर्ड्स के साथ होता है। क्लब विद पिक्चर्स, पिक्चर्स की मुझे जरूरत नहीं होती। ये अबाउट द एम्प्लॉयर, कंपनी के बारे में। ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ कंपनी के बारे में होता है, तो वो इसका आंसर होना चाहिए। ये हमेशा ब्रीफ होता है जो कम स्पेस लेता है क्योंकि वर्ड लिमिट भी होती है। ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर में एक लिमिट होती है लिखने की। तो ये इसका ब्रीफ एंड ऑक्यूपाई लेस स्पेस है। नेक्स्ट है कि अजय इज लुकिंग फॉर अ सूटेबल जॉब। अजय एक जॉब के लिए ढूंढ रहा है। ही विल सर्च द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट अंडर द कॉलम। तो कौन से कॉलम में ढूंढेगा अपनी जॉब्स के लिए? क्या वो सिचुएशन वैकेंट में ढूंढेगा, जॉब वांटेड में, प्लेस वांटेड में, सिचुएशन वैकेंट में? तो इसका आंसर है सिचुएशन वैकेंट। यहाँ पे देखिए दो लिखा है, यहाँ पे एक जगह होनी चाहिए सिचुएशन वांटेड। ठीक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, पर तो हमारा मेन एम क्या है, हमें समझना। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सिचुएशन वैकेंट, क्योंकि वो जॉब ढूँढ रहा है। लेकिन अजय इज़ लुकिंग फॉर अ सूटेबल जॉब। जब हम जॉब ढूँढते हैं, तो हम कौन से क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट देखेंगे? सिचुएशन वैकेंट, कि जहाँ पे जगह खाली है, पोजीशन खाली है, उसके लिए। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? सिचुएशन वैकेंट। अब यहाँ पे आपको 2 बार सिचुएशन वैकेंट दे रखा होगा, तो गलती है। यहाँ पे सिचुएशन नीचे की जो वो होना चाहिए वांटेड, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। देखिए कोई भी जो हमारा मेन एम क्या है, आपको समझाना। थोड़ी बहुत जो प्रिंटिंग एरर्स होती है मैं आपको साथ-साथ बता ही थी, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी ना हो।
तो यहाँ पे देखा हमने जो क्लासिफाइड एडवर्टाइज़मेंट है, उस कितने तरह के हैं, क्या-क्या पूछे जा सकते हैं, किस तरह के एमसीक्यूज़ को कवर किया जा सकता है। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कल जो है हम लोग आर्टिकल के साथ फिर एमसीक्यू की सीरीज़ में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।